इसके बावजूद भी दसों दिशाओं में गोपियां ढूंढ रही है, कृष्ण नहीं मिले तो श्री जी की शरण में सब आई। आज सब गोपियों को राधा रानी की प्राप्ति हुई है। क्या प्रमाण है कि प्राप्ति हो गई? ये भागवत जी के रास पंचाध्यायी के मध्य जो गोपी गीत है, ये गोपी गीत के 19 श्लोक इस बात की प्रमाण है कि सब गोपियों को राधा रानी की प्राप्ति हो गई। करोड़ों गोपियां एक साथ एक स्वर में, एक लय में, एक ताल में गोपी गीत गाई है बिना प्रैक्टिस के। इसका मतलब क्या है? शरीर तो गोपियों का था, पर उसमें आत्मा के रूप में राधा रानी ही पुकार रही थी कृष्ण को। नहीं, गोपी गीत हम कल पूरी सुना चुके हैं। आइए कुछ श्लोक की व्याख्या, बहुत सुंदर। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। दैत दृश्यतां दीक्षुतावका, दैत दृश्यतां दीक्षुतावका, स्थैधिता सवस्तां विचिन्वते, स्थैधिता सतां त्वां विचिन्वते। गोपी गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां श्याम सुंदर से कहती है, जयति तेधिकं जन्मना व्रज। हे कन्हैया, तुम्हारे जन्म लेने से हमारे व्रज की और अधिक जय जयकार हो गई। जयति ते अधिकम जयति। इस व्रज की शोभा पहले भी अस्तु सुंदर थी, इसको आप अपने आप से मिलाइए। ये मानव शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, पर इसकी शोभा और कब बढ़ती है, इसकी जय जयकार और कब होती है? जब इस मानव शरीर में मेरे गोविंद की भक्ति का उदय हो जाता है। शरद उदास साधु जात सत, शरद उदास साधु जात सत, सरस जोदर श्री मुषादृशा, सरस जोदर श्री मुषादृशा। गोपियां कहती है, अरे कन्हैया, तुम ये मत समझना कि हम तुमसे कुछ पाने के लिए आए हैं। हम तुमसे नहीं, हम तो तुमको पाने के लिए आए हैं। गोपियों का बहुत सुंदर भाव। सूरत नाथ ते अशुल्क दास का, सूरत नाथ ते अशुल्क दास का, वरद निघ्न तो नेह किं वध, वरद निघ्न तो नेह किं वध। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका। हे गोविंद, हम तो बिना मोल की दासियां हैं तुम्हारी। दो तरह के दास होते हैं, एक की शुल्क निश्चित होती है, सेवा करेंगे इतनी उनकी शुल्क होगी। गोपियां कहती है, नहीं नहीं कन्हैया, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो तुमसे तुमको चाहते हैं। हम तो बिना मोल की दासियां हैं।
और कन्हैया अगर इस प्रकार से अपने विरह की अग्नि में जला करके हमें मारना ही था, तो जब हम मर रहे थे उस वक्त तुमने रक्षा क्यों करी? मानो उसके हृदय में बैठे श्याम सुंदर पूछते हैं कि अरे गोपी, मैंने तुम्हें कब बचाया, कब तेरी रक्षा की? विष जला पया ब्याल राक्षसात, विष जला पया ब्याल राक्षसात, वर्ष मारुता दैत्यनानलात, वर्ष मारुता दैत्यनानलात। विष जलापयात, जब काली दह पे कालिया जमुना जल में विष मिला करके हम ब्रजवासियों की हत्या कर रहा था, तो उस कालिया के फना पे अपने चरण पधरा करके और उस कालिया का निग्रह तुमने ही तो किया था। अरे कन्हैया, क्या हमारा हृदय उस कालिया के फना से भी ज्यादा कठोर है? जब कालिया के फना पर अपने चरण पधरा सकते हो तो गोविंद हमारे हृदय में भी अपने चरण पधराओ न। और अगर तुम कहो कि कालिया का तो निग्रह करना था, इसलिए वहां उसके फनों पे चरण को पधराए थे, तो हे गोविंद, हमारे हृदय में भी दो प्रकार के सर्प रहते हैं। एक का नाम दर्प, दूसरे का नाम कंदर्प। एक का नाम अभिमान, दूसरे का नाम काम। अरे ओ नाग के नथैया, नाग को नाथने का इतना ही शौक है तो हमारे हृदय पे भी अपने चरण पधरा करके और इसके भीतर जो दर्प और कंदर्प रूपी दो सर्प हैं उसका भी निग्रह कर दो। क्योंकि तुम्हारे चरण कैसे हैं? फनि फनार्पितम ते पदाम्बुजम, फनि फनार्पितम ते पदाम्बुजम, कृन्कुचे सुनः कृन्दिरेक्षयम्, कृन्कुचे सुनः कृन्दिरेक्षयम्। अरे कन्हैया, जब कालिया नाग विष पिला के मार रहा था, विष जलापयात ब्याल राक्षसात, जब अघासुर के रूप में कंस के भेजे राक्षस आए थे और सब ब्रजवासियों को अपने उदर में उदरस्त कर गया था, तुमने ही तो अघासुर के पेट फाड़ करके ब्रजवासियों की रक्षा करी थी। वर्ष मारुतात, जब इंद्र वर्षा करके ब्रज को डुबो करके मारना चाहते थे तो तुमने ही तो गिरधारी बना था, तुम ही तो गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा किए थे। विष जलापया ब्याल राक्षसात, विष जलापयात ब्याल राक्षसात, वर्ष मारुतात दैत्यनानलात, वर्ष मारुतात दैत्यनानलात। वृषम आत्मजात विश्वतो भया, वृषम आत्मजात विश्वतो भया, वृषभते वयं रक्षितामहो, वृषभते वयं रक्षितामहो। रक्षिता मोह, कितनी बार की हम कथा सुनाएं। मोहर मोहर मतलब बार बार। जब जब इस ब्रज रूपी शरीर पे संकट आया, आप इसको स्थूल वृंदावन भी कर सकते हैं, या हमारा ये शरीर ही ब्रज है, अगर इसमें जुगल सरकार खेली कर रहे हैं। रक्षिता मोह, कन्हैया तुम्हारे सिवा और किसने मेरी रक्षा करी है? और क्या तूने हमारी रक्षा इसलिए करी थी कि आज तुम अपने विरह की अग्नि में जला के मारोगे? जब हमें मारना ही था
तो उसी दिन मर जाने देते, इतनी रक्षा करने की जरूरत क्या थी? विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त सख उदयमान सात्वतां कुले सख उदयमान सात्वतां कुले। विघ्न सारथी तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना पे सात्वत कुल में तुम प्रकट हुए हो। कन्हैया हम जानते हैं तुम सिर्फ नंद नंदन जसोदा नंदन नहीं हो, अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के सभी आत्माओं के अंतरात्मा के रूप में तुम ही विराजमान हो। कन्हैया हम तुम्हारे दिव्य शरीर को भी और दिव्य स्वरूप को भी पहचानते हैं। नखल गोपिका नंदनो भवान नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक। अरे कन्हैया न खलु गोपिका, तुम सिर्फ गोपियों के कृष्ण नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवा, न तो तुम सिर्फ गोपियों के कृष्ण हो, न सिर्फ नंद नंदन जसोदा नंदन हो। तुम कौन हो? अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक। इस अखिल कोटि ब्रह्मांड में जितने भी देहधारी जीव हैं, सबके अंतर आत्मा तुम ही तो हो। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्थितिर्भयात् चरणमीयुषां संस्थितिर्भयात्। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते, वृष्णि वंशियों में तुम धोरी हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तुम कोई सामान्य नंद नंदन नहीं, यशोदा नंदन नहीं, सिर्फ गोपियों के कृष्ण नहीं हो। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्थितिर्भयात्। तुम्हारे चरणों की विशेषता क्या है? इस शरण के जो आश्रित हो जाते हैं, संस्थितिर्भयात्, संस्कृति के भय से वो मुक्त हो जाते हैं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हे गोविंद, संस्कृति भयात, ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने वाले तुम्हारे चरण हैं। और कैसे हैं तुम्हारे चरण? प्रणत देहिनां पापकर्षणं प्रणत देहिनां पापकर्षणं त्रिनचरानुगं श्रीनिकेतनं त्रिनचरानुगं श्रीनिकेतनं। हे गोविंद, मैं तुम्हारी चरण की महिमा जानता हूँ। इस चरण की महिमा क्या है? प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। जो इस चरण में आके अपने समर्पण कर देते हैं, उसके पापों का आकर्षण कर लेते हो, नष्ट कर देते हो। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। तुम्हारे चरण कोई सामान्य संसारी जीवों के चरण जैसे नहीं है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, उसी
अपने कमल से भी कोमल चरण से तुम गोचारण लीला कर रहे हो इस ब्रज में। इस ब्रज वासियों को सुख प्रदान करने के लिए, इस ब्रजवासियों के नेत्र होने का फल प्रदान करने के लिए गोविंद तुम इतने सुंदर लीला कर रहे हो। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, त्रिनचरानुगम श्रीनिकेतनम, त्रिनचरानुगम श्रीनिकेतनम। और कैसे हैं ये तुम्हारे चरण गोविंद। श्री निकेतनम, श्री यानी श्री राधा रानी, श्री यानी महालक्ष्मी, ये उनका घर है। अस्तु गोविंद लक्ष्मी यक्षस वक्षसी, लक्ष्मी जी को तुम्हारे हृदय में स्थान प्राप्त है, पर फिर भी लक्ष्मी जी तुम्हारे हृदय से खिसक के तुम्हारे चरणों में बैठती हैं। तुम्हारे हृदय पे बैठना लक्ष्मी जी को गवारा नहीं है, वो तो तुम्हारे चरणों में ही। श्री निकेतनम, श्री जी के घर है। लक्ष्मी यक्षस वक्षसी, श्री जी का स्थान तो तुम्हारे हृदय कमल पे है, पर श्री जी तुम्हारे चरणों में बैठने के लिए तुम्हारे चरण सेवा करते रहती हैं, ताकि निरंतर तुम्हारे चरण की सान्निध्य प्राप्त होते रहे श्री जी को। इस प्रकार से जो श्री निकेतन, श्री जी का जो घर है, राधा रानी का जो घर है, जहां निरंतर श्री जी वास करती हैं, ऐसे चरण के हम आश्रित हैं गोविंद। इसलिए हमारा परित्याग न करो, हमें दर्शन दो, हमें गले से लगाओ, हमें प्राप्त हो जाओ। और जब दर्शन देने आओ ना, तुम्हारे विरह की अग्नि में झुलस करके हमारा ये मुख कमल मुरझा गया है, तुम अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पे रख दोगे तो हमारा मुख कमल खिल जाएगा। कर सरोरुहम कांत कामदम, कर सरोरुहम कांत कामदम, शिरसिधेना श्रीकर ग्रहम, शिरसिधेना श्रीकर ग्रहम। गोविंद कर सरोरुहम, सरोरु मतलब कमल, अपने कर कमल का स्पर्श हमारे मस्तक पे करवा दो गोविंद। और सिर्फ तुम्हारे कर कमल का स्पर्श हमें नहीं चाहिए, किसका? श्री कर ग्रहण, श्री यानी राधा रानी का पानी ग्रहण जिस हाथों से तुमने किया है, भांडिर वन में ब्रह्मा जी के साक्षी में जिस श्री जी श्री राधा रानी का पानी ग्रहण हुआ है, श्री कर ग्रहण, श्री जी के साथ यानी जुगल सरकार का। अब सिर्फ कृष्ण को नहीं चाह रही है गोपियां, अब राधा कृष्ण को, श्यामा श्याम को, राधे श्याम को चाह रही है। कर सरोरुहम कांत कामदम, कर सरोरुहम कांत कामदम, शिरसिधेना श्रीकर ग्रहम, शिरसिधेना श्रीकर ग्रहम। हे गोविंद, हम तुम्हारी मधुर मधुर वाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं। तुम इस तरह से कठोर हृदय होकर के हमसे दूर मत जाओ गोविंद, हमारे सामने प्रकट होकर के अपनी मधुर मधुर वाणी का आस्वादन करवा करके
हम सब गोपियों को सुख प्रदान करो। अस्तु हम जानते हैं कि तुम्हारे वचन मधुर तो हैं पर एक गूढ़ार्थ से भरे हुए हैं। मधुरया गिरा बलगुबा कया, मधुरया गिरा बलगुबा कया, बुध मनो गया पुष्कर क्षण, बुध गनो गया पुष्कर क्षण। मधुर या गिरा, गिरा यानी वाणी, तुम्हारे मधुर मधुर वाणी वल्गु वाक्यानि गूढ़ अर्थ से भरे हुए हैं। इसे कोई सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता है। कौन समझेंगे? तो बुद्ध मनो गया, जो बोध को प्राप्त हो चुके हैं, जिन पे हरि गुरु संतों की कृपा हो चुकी है, बुद्ध मनो गया। ये तो बुद्ध जनों की विषय है। पर गोविंद हम उसके गूढ़ अर्थ को समझें न समझें, हमें बस इस बात का संतोष होता है कि मेरे कृष्ण कुछ कह रहे हैं और हम कुछ सुन रहे हैं। अपने प्रिय की वाणी सुन करके ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम गांव की गवारन गोपियां गैया की सेवा करती हैं, गोबर उठाती हैं, कंडा पाथती हैं। अब ये कहाँ हम वेद की, वेद क्या है? तो श्री कृष्ण वाक्यानि, गीता जी क्या है? श्री कृष्ण गूढ़ वाक्यानि। इनके रहस्य को तो कोई बुद्ध पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई संत पुरुष ही समझ सकते हैं। हम तो बस तुम्हारे इस कमल से भी कोमल और कमल से भी सुंदर तुम्हारे नेत्रों का दर्शन करके, उस भाव का जो दर्शन तुम्हारे नेत्रों में होता है, क्योंकि अंतिम पंक्ति है इसमें, मधुरया गिरा बलगुबा कया, मधुरया गिरा बलगुबा कया, बुध मनो गया पुष्कर क्षण, पुष्कर एक क्षणे, पुष्करे कमले, तुम्हारे नेत्र कमल जैसे हैं। एक क्षण जब उस कमल जैसे नेत्र से हमें देखते हो, या तो एक अर्थ पुष्करे हृदय कमले, तुम्हारे नेत्र इस बाहरी शरीर को नहीं देखता है गोविंद, तुम तो अपने भक्त के हृदय कमल को देखते हो, और हमारे हृदय कमल पे तो तुम ही विराजमान हो। हे पुष्करे एक क्षणे, पुष्कर यानी कमल जैसे नेत्र वाले और अपने भक्त के हृदय कमल पे दृष्टि रखने वाले गोविंद, हम तो तुम्हारे उस मनमोहिनी चित्त चोर दृष्टि को ही देख करके हम उसी पे न्यौछावर हो चुके हैं, हम दिख चुके हैं गोविंद तुम्हारी उस भुवन मोहिनी मुस्कान पे, और इस दीर्घांत कमल के सुंदर सुंदर नेत्रों की पंखुड़ियों को देख करके हम बिक चुके हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। तुम्हारे नेत्र तो सुंदर हैं ही गोविंद, तुम्हारी कथा कितने सुंदर है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, शोक संताप तप्ता नाम जीवनम, कष्ट तप्ता नाम जीवनम, पाप तप्ता नाम जीवनम। ये संसार में लोग अपने पापों के द्वारा कष्ट पा रहे हैं, दुखी जीव हैं, शोक पा रहे हैं, दुखी जीव हैं, और ऐसे दुखी जीवों के लिए तुम्हारी कथा अमृत का काम करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम,
कविभिरीडितं कल्मषापहं कविभिरीडितं कल्मषापहं। एक गोपी कह रही है, गोविंद तुम्हारी कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम। पर इस संसार के दुखी जीवों के लिए तो अमृत है ही, लेकिन जो वैष्णव जन हैं, क्या वह भी संसार के दुखों से दुखी हैं? उनके लिए क्या है? तुम्हारे वैष्णव जन गोविंद तुम्हारे विरह के दुख से दुखी हैं। तो कृष्ण विरह तप्ता नाम जीवनम, उसके लिए भी अमृत के काम करती है। जो संसार के दुखों से दुखी हैं, उनके लिए भी कृष्ण की कथा अमृत है। और जो गोविंद के विरह से व्यथित हैं, उनके लिए भी मेरे गोविंद की कथा अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितं कल्मषापहं, कविभिरीडितं कल्मषापहं। एक गोपी उल्हाना के स्वर में कहती है, अरे रहने दे रहने दे। तब कथा अमृतम नहीं गोपी, तब कथा अमृतम। इसकी कथा सुन के ही तो हम इसके विरह की ज्वाला में जल के मर रहे हैं। न जाने वो कौन सा पल था जिसमें पहली बार हम इसकी कथा सुन लिए। इसकी कथा सुन करके इससे प्रेम हो गया। अरे न हम कथा सुनते, न इससे प्रेम होता, न हम इसके विरह में आज जलते, तो हमें तो ऐसा लगता है कि तब कथा अमृतम, इसकी कथा ने ही मुझको मार रखा है। ये क्या है? प्रेम उल्हाना। भीतर प्रेम है, पर अपने प्रेमी को उल्हाने के शब्द में सुना रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तब तप्त जीवनम, कविभिरीडितं कल्मषापहं, कविभिरीडितं कल्मषापहं। तब कथामृतम, इसी की कथा ने हमको मार रखा है। मानो गोविंद प्रकट होके कहते हो कि रे गोपी बार बार मरने की बात कह रही है, तो हमारे विरह में इतनी ही मरी जा रही है, तो अभी तक मरी क्यों नहीं? हमारे विरह की अग्नि में वास्तव में अगर तुम मर रही हो, तो तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितं कल्मषापहं, कविभिरीडितं कल्मषापहं। गोपी कहते हैं कि कृष्ण एक तुम हो जो हमें जीने नहीं देते हो, एक तुम्हारी कथा है जो हमें मरने भी नहीं देती है। तब कथामृतम, हम तो कब के मर गए होते तुम्हारे विरह में जल के, विरह की अग्नि में जल के, पर तुम्हारी कथा सुन सुन करके जीवित हैं। एक तुम हो जो अपने विरह के अग्नि में जला के मार रहे हो, एक तुम्हारी कथा है जो हमें मरने भी नहीं दे रही है। गोविंद सच कहें तो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ तुम्हारी कथा है। तुम तो बुलाने से भी नहीं आते हो, आ भी जाओ तो कब अंतर ध्यान हो जाओ।
पर तुम्हारी कथा कितनी श्रेष्ठ है, हम जब बुलाते हैं तब ये आ जाती है। जितने बजे कहें कि हाँ जी आज 4 बजे कथा शुरू होगी तो 4 बजे महाराज कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज 8 बजे तक कथा चलेगी तो 8 बजे तक कथा चलेगी। नहीं आज 1 घंटा ज़्यादा चलना है तो 9 बजे तक चलेगी। तुम हो जो किसी की सुनते नहीं हो और तुम्हारी कथा एकदम हमारे अनुरूप चलती है, तो तुमसे श्रेष्ठ तुम्हारी कथा है। वास्तव में भगवान से सुलभ हमारे लिए कथा है कि नहीं है। तब कथामृतम का कितने भाव हुए, गिनती गिन रहे हैं? लगातार बस एक ही पंक्ति की भाव अभी चल रही है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। तब कथामृतम, हे गोविंद, एक तुम हो जो बुलाने से आते नहीं हो, एक तुम्हारी कथा है। जब हम तुम्हारी विरह में, विरह की अग्नि में जल रहे होते हैं और तुम्हारी कथा मिल जाती है तो वो कथा अमृत का काम करते हैं। तब कथामृतम, अमृतम ये कोई सामान्य अमृत नहीं है। तब कथामृतम कविभिरीडितम, कवि यानी आदि कवि वाल्मीकि जी, आदि कवि व्यास जी, ये सब इसी की तो गान किए हैं, तुम्हारी कथा की गान किए हैं। कविभिरीडितम कल्मषापहम, पाप का नाश करने के लिए तुम्हारे कथा रूपी साबुन ही सब संतों ने, ऋषियों ने बताया है। जब तक पाप का नाश नहीं होता है गोविंद, तब तक तुम मिलते नहीं हो, और जब तक तुम्हारी कथा कोई न सुने तब तक उसकी पाप का नाश नहीं होता है। इसलिए तुम प्राप्त हो, उसके लिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और उस निर्मल मन को प्राप्त करने का साधन क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। मानो गोविंद कहते हैं कि चलो कथा मिल गई तो तुम्हारी व्यथा मिट जानी चाहिए थी। अरे कथा की अमृत मिल गई फिर भी व्याकुल क्यों हो? तुम खुद ही स्वीकार कर रही हो कि तुम्हारी कथा कलमश का नाश करती है, पापों को मिटा देती है, और मेरा संकल्प है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निष्पाप हो जाओगे तो हम मिल जाएंगे। तो हमारी कथा मिल गई, फिर तुम क्यों व्यथित हो, फिर क्यों दुखी हो? गोपी कहती है कि गोविंद जब तुम्हारी कथा सुनते हैं तो कलमशों का नाश होता है, और जब कलमश मिट जाता है, निष्पाप हृदय हो जाता है, तो उस निष्पाप हृदय से क्या करते हैं? तो उस निष्पाप हृदय को तुमसे प्रेम हो जाता है, और जब तुमसे प्रेम हो जाता है तो तुमसे मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है, और तुमसे मिलने की इच्छा पूर्ति जब तक तुम नहीं मिलोगे तो नहीं होगा। कथा से पाप का नाश हो गया, हृदय निर्मल बन गया, निष्पाप बन गया, तो अब उस निर्मल हृदय से हम विषय का चिंतन तो करेंगे नहीं, अब हमें तुम्हारी दर्शन की अभिलाषा जग गई है। इसलिए हे गोविंद तुम्हारी कथा हम सुनते ही इसलिए हैं क्योंकि इस कथा से हमारा हृदय निर्मल बन जाए, और हृदय निर्मल बन जाए तो तुम्हारी प्राप्ति हो जाए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। तब कथामृतम के कितने भाव हुए?
इतने भाव हैं कि रात भर इसकी व्याख्या, क्योंकि करोड़ों गोपियों का भाव है ना, ये मेरा भाव नहीं है। उस करोड़ों गोपियों के चरण रज की कृपा से हम कुछ इस वाणी को पवित्र करने के लिए कह सुन करके अपने आप को धन्य बना रहे हैं। एक करोड़ों गोपियों का भाव है तो इसकी करोड़ों भाव की प्रस्तुति है। लेकिन ठाकुर जी का ब्याह भी आज करवाना है, अभी ब्रज लीला में ही है। एक दो भाव और गोपी गीत का कह के गोपी गीत को प्रणाम करेंगे, अद्भुत विषय है। भीतर से ऐसी इच्छा होती है कि समय यही ठहर जाए और बस इसी गोपी गीत की चर्चा करते रहे पूरी रात, पूरे दिन, पूरा जीवन। ये गोपी गीत की महत्ता यह है भागवत जी में, इस गीत को गाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 19वां श्लोक पूरा होगा और भगवान जो अंतर ध्यान है वो प्रकट हो जाएंगे, ये इसका प्रतिफल है। तो भगवत प्राप्ति से बढ़ करके और क्या जीवन का लक्ष्य है। पर अभी अपनी मति उतना निर्मल हुआ नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके इसी में लग जाएं। गोपियों की कृपा हो, आप सब आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी निर्मल मति बन जाए कि ठाकुर जी एक बार बस अपने गले से लगा लें, बस ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है गोविंद एक तुम हो जो बुलाने से भी नहीं आते हो, अपने विरह की अग्नि में व्यथित कर रहे हो। एक तुम्हारी कथा है श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल यानी कल्याण करने वाली कथा है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो जी, ये इस कथा की महत्व बता रही है गोपियां। और क्या विशेषता है इसकी, बहुत ऊंची सर्टिफिकेट दी है गोपियों ने कथावाचकों को। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इस पूरे पृथ्वी पे भूरिद जन मतलब सबसे बड़े दानी वो हैं कौन। इस पृथ्वी पे अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान सबकी महिमा है। पर गोपियां कह रही है भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, गोविंद सब दान की अपनी महिमा है। पर इस भूमि पे, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानी वो हैं जो तुम्हारी कथाओं का दान करते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सबसे बड़े भूरिद जन दानी वो हैं भुवि गृह्णन्ति, पूरे पृथ्वी पर जो गोविंद तुम्हारे नाम का दान, तुम्हारी कथा का दान करते हैं। चलसियत ब्रजा चारयन पसंद, चलसियत ब्रजा चारयन पसंद, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। गोपियां कहती है हे गोविंद चलसियत ब्रजा, ब्रज में जब तुम नलिन सुंदरम, नलिन मतलब कमल, कमल से भी कोमल और कमल से भी सुंदर, अरुणारे अरुणारे, नव्य नव्य भव्य भव्य दिव्य दिव्य तुम्हारे छोटे छोटे कोमल चरण हैं गोविंद। और उस कोमल चरण से कमल जैसे रक्त वर्ण के जो अरुणिमा लिए हुए हैं, उस कोमल चरण से चलसियत ब्रजा चारयन पसुन, जब तुम गोचारण के लिए ब्रज में चलते हो नंगे पांव, सच बताएं गोविंद तुम्हारे उस कमल से भी कोमल चरण में
इस भूमि के कंकड़ पत्थर दर्भ यानी कुछ अंकुर चुभते होंगे, चुभते तो तुम्हारे चरण में हैं, पर वो हमारे हृदय को पीड़ित करते हैं, क्योंकि तुम्हारे चरण मेरे हृदय में ही विराजते हैं। सिलत नांकुरे सीदती तिना, सिलत नांकुरे सीदती तिना, कलिलता मनः कांत गच्छति, कलिलता मनः कांत गच्छति। सिल तिरांकुरे, सिल यानी कंकड़, तृण घास के जो कोमल कोमल अंकुर फुटित होते हैं वो भी चुभते होंगे तुम्हारे चरण में गोविंद, और हमारे हृदय में तुम्हारे चरण नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं गोविंद। वो तुम्हारे चरण में नहीं हमारे हृदय में चुभते हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, धरणि मंडनम ध्येयमापदि, धरणि मंडनम ध्येयमापदि। चरण पंकजम संतमं च ते, चरण पंकजम संतमं च ते, रमणनस्तने सर्पयादिहं, रमणनस्तने सर्पयादिहं। हे गोविंद, जब तुम हमारे मध्य में अपने भुवन मोहिनी स्वरूप का दर्शन देते हुए अपने अधरों पे वंशी को पधराते हो, सच बताएं गोविंद, जब तुम अपने होठों पे बंसी को पधराते हो तो मानो ऐसा लगता है कि वो बांस की निर्जीव पोंगरी भी तुम्हारे होठ पे आते ही वो सजीव हो जाती है प्यारे। उसके स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, जब वो वेणु स्वरित होती है, बजती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे होठों की चुंबन ले रहा है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम, सुरत वर्धनम शोकनाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम। उस बांस की निर्जीव पोंगरी को सजीव होते हुए देख करके गोपियों के मन में थोड़ी ईर्ष्या का भाव होता है कि अरे देखो तो गोपी, आपस में गोपी चर्चा कर रही है, हम कृष्ण को इतना लाड ललाते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और ये छलिया दो क्षण दर्शन दे के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस निर्जीव बांस की पोंगरी ने वो कौन सा पुण्य किया होगा जिसको कन्हैया कभी अपने से विलग करते नहीं हैं, अपने से अलग ही नहीं करते हैं। एक गोपी कहती है कि अरे गोपी, तुम्हें पता नहीं है इस बांस ने बहुत कठोर तपस्या की है। कौन सी तपस्या? बरसों तक ये जंगल में जाड़ा गर्मी बरसात सबको खुले आसमान के नीचे रह के सहन की है। एक गोपी बोली कि रहने दे रहने दे, इतने जाड़ा गर्मी बरसात तो न जाने कितने अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा नागा साधु बन के हिमालय में सह रहे हैं, उनको कहाँ ये सुख मिलती है कि हर क्षण कन्हैया अपने होठों से अपने हाथों में उठा के रखें। दूसरी गोपी बोली, अरे गोपी, इसका तप उतना ही नहीं है,
सुरत बर्धनम शोकनाशनम, सुरत बर्धनम शोकनाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। तीसरी गोपी कहती है, ये रे गोपी, ये बरसों तक जंगल में जाड़ा गर्मी बरसात सहती है, फिर कोई बांसुरी बनाने वाला जानकार कलाकार आता है और इसके शरीर पे आरी चला करके इसको अपने समाज से काट करके दूर ले जाता है। अपने घर परिवार में जिसमें बांस फूटा, जिसके साथ जीवन जिया, उससे इसके शरीर पे आरी चलती है, इसे अपने परिवार से दूर ले जाया गया, फिर इसके टुकड़े टुकड़े किए गए। इतने पे भी अभी इसकी तप पूरा नहीं हुई है, फिर गर्म गर्म सलाखों से इसके भीतर के गांठ को छेदा गया, फिर इसमें इसके हृदय के बीच में छेद किया गया। पता है गोपी, इतना होने के बाद भी ये निर्जीव बांस की पोंगरी कभी उफ नहीं करती है, एकदम निर्विकार भाव से ये सब कुछ इसलिए सहती है कि इस शरीर के साथ जो होना हो सो हो, एक बार गोविंद अपने हाथों में हमें धारण कर ले तो मेरा जन्म लेना सफल हो जाएगा। प्यारे, बस अपने गोविंद के प्रिया प्रीतम के हाथों में पहुंचने के लिए ये इतना कष्ट सह रही है, इसका कोई सामान्य तप नहीं है। सुरत बर्धनम शोकनाशनम, सुरत बर्धनम शोकनाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा, पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा, नति विलंगया त्यच्युता गता, नति विलंगया त्यच्युता गता। एक गोपी कहती है कि देखो तो हमें भी तो पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, हमने भी तो अपने घर का त्याग किया, पति का त्याग किया, सुत यानी पुत्र का त्याग किया, बांधव यानी सब प्रियजनों का त्याग किया, सिर्फ कन्हैया के लिए। पर ये छलिया मुझे भी छल के चला गया। दूसरी गोपी कहती है कि गोपी, तुम कन्हैया की कठोरता नहीं, कन्हैया तो मेरे कोमल ही हैं, अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखती हो? पहली बार जब आई तो ये गलती हुआ कि तुम श्री जी के शरणागत हुए बिना आ गई, कन्हैया तो कृपा करके दोबारा भी मिल गए थे। फिर तासाम तद सौभाग्यमदम वीक्षमानम च केशव, अपने आप को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होने का अहंकार भी तो मेरे भीतर आया था। बांसुरी के भीतर की गांठ जब तक नहीं निकलती है तब तक बांसुरी कृष्ण के हाथ तक नहीं पहुंचती है। बांसुरी के भीतर की गांठ क्या है? ये शरीर ही बांसुरी है और अहंकार ही इसका गांठ है। ये अहंकार की गांठ कोई संत सदगुरु जो बांसुरी बनाने वाला, बांस को बांसुरी बनाने वाला, यही तो हरिगुरु संत सदगुरु के हाथों में अपने आप को बेच दीजिए। कन्हैया को पाना चाहते हैं प्यारे, वो चाहे जैसा बनाना चाहेंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जैसे रखोगे रह लेंगे। अरे गोपी, तुम्हें पता है इतने कष्ट सह करके वो बांस के निर्जीव पोंगरी कन्हैया के हाथ तक पहुंचती है, पर वो कभी अपनी नहीं सुनाती है, जो कृष्ण सुनाते हैं वही सुनाती है। कृष्ण चाहें तो विरह की वेदना फूकें और कृष्ण चाहें तो प्रेम की लहरी प्रकट करें। जो अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर देता है, कृष्ण उसे अपने हाथों में संभालते हैं, अपने होठों से लगाते हैं, अपने गले से लगाने के लिए तैयार होते हैं।
हृदय का गांठ मिटा लो और अपने आप को उस वंशी की तरह कन्हैया को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तब फिर देखो भगवान की दो लीला है, बिना साय च दुष्कृताम, पर उससे पहले संतों की कल्याण के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पहला क्या है लक्ष्य? तो परित्राणाय साधूनाम। अच्छा देखिए, बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए कन्हैया चक्र उठाते हैं नहीं, और अपने प्रेमियों को प्रसन्नता देने के लिए बंसी उठाते हैं। चक्र एक उंगली से चलती है, अब बंसी ऐसा वाद्य यंत्र है जो 10 उंगलियों से बजती है। एक नहीं, दोनों हाथ की 10 उंगलियां लगेगी तब बंसी बजेगी। मानो भगवान कह रहे हैं कि देखो बेटा, दुष्टों को मारना तो मेरी एक उंगली का काम है, उंगली ऊपर करेंगे वो गया। हमें तो ज्यादा मेहनत अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को संभालने में लगती है। दुष्ट को तो हम एक उंगली के इशारे से चक्र चला के मार लेते हैं, पर अपने प्रेमियों को जो अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है उसे हम अपनी दोनों हाथों से 10 उंगलियों से संभालते हैं प्यारे। सुरत बर्धनम शोक नाशनम, सुरत बर्धनम शोक नाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम। गोपियां कहती है, अरे गोविंद, जब से तुम हमारे मध्य से अंतर ध्यान हुए हो ना, मेरा एक एक पल त्रुटि योगायते, त्रुटि कहते हैं इस पलक को गिरने में जितना देर, इसी को निमिष कहते हैं। एक एक त्रुटि यानी एक एक पल एक एक युग के समान मेरा व्यतीत हो रहा है। तुम्हारे दर्शन के बिना जो पल जा रहा है गोविंद, उसे हमारे जीवन में मत जोड़ना, वो व्यर्थ जा रहा है। त्रुटि गायते, और सच कहें गोविंद, जब तुम सामने होते हो और तुम्हारे दर्शन के मध्य में ये पलकें गिरती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जड़ थे। उन्होंने ये पलकें क्यों बनाई? तुम्हारे दर्शन में ये पलकें भी बाधा उत्पन्न करती है। सुरत बर्धनम शोक नाशनम, सुरत बर्धनम शोक नाशनम, स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम, स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। अटति यद्भवानन्निकाननम, अटति यद्भवानन्निकाननम, त्रुटिर्गायते त्वाम पश्यताम, त्रुटिर्गायते त्वाम पश्यताम। युगायते त्वाम अपश्यताम, त्वाम मतलब तुम्हें, अपश्य बिना देखे जो पलकें जा रही है, एक एक निमिष एक एक पल त्रुटि युगायते, युग के समान एक युग बीत रहा है गोविंद। इसलिए अब तो कृपा करो ठाकुर, अब तो दर्शन दे दो। इस प्रकार से बहुत सुंदर भाव है, मोह का संवरण हो नहीं रहा है।